तो आज मैं शुरू करती हूँ। आज कुछ पढ़ा था, उसी के अनुसार मैं कुछ बोलती हूँ। तो सुनाई दे रहा है? अच्छा जी। तो आज मैं श्रद्धा विषय पर कुछ बोलती हूँ। ये श्रद्धा संबंधित है गंगा स्नान से, और भी कुछ बातें जोड़ूंगी मैं इसके साथ में। लेकिन जो गंगा स्नान लोग करते हैं तो क्या कहते हैं कि गंगा में स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं। तो क्या वो पाप धुलते हैं? इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है जो कहीं पढ़ी मैंने, तो उसका मैं चर्चा करूंगी आज, और उस पर थोड़ा आपस में विचार विमर्श भी करेंगे। तो एक बार शिव और पार्वती टहल रहे थे हरिद्वार में गंगा के किनारे, और पार्वती जी ने देखा कि लाखों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे कर रहे हैं, और बड़े मगन हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमारे पाप धुल रहे हैं। तो पार्वती जी पूछती हैं शिव जी से कि क्या गंगा में स्नान करने से सबके पाप धुल जाते हैं? तो शिव जी ने कहा ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। और अगले दिन क्या हुआ कि शिव जी ने एक वृद्ध व्यक्ति का वेश बनाया, अपने आप को वृद्ध किया, और माता पार्वती को एक बूढ़ी महिला का स्वरूप दिया और कहा कि मैं गंगा में डूब जाता हूं और तुम्हें सबसे कहना है कि मेरा पति डूब गया है, गंगा में गिर गया है, और इसको बचाओ। तो बहुत लोग आएंगे बचाने के लिए। तो जो भी आए बचाने के लिए और गंगा में उतरने लगे, तो उससे तुम ये कहना कि मेरे पति बिल्कुल निश्चल हैं, पाप से रहित हैं, बहुत पुण्यात्मा है, लेकिन अगर कोई उनको पाप कर्मा व्यक्ति हाथ लगाएगा तो वो जल जाएगा। तो जो भी लोग आते उनको बचाने के लिए, तो पहले तो अनुरोध करती माता पार्वती कि मेरा पति गंगा में गिर गया है, इसे कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरे पति की रक्षा करो। तो काफी लोग आगे आते। तो जब वो आगे आने लगते और गंगा में उतरने की कोशिश करने लगते, तभी पार्वती जी कहती कि पर उनको हाथ वही लगाएगा जिसने कभी पाप न किया हो या जिसके पाप धुल चुके हों। तो वो ठिठक जाते, रुक जाते कि भाई हमने तो पाप किया है कभी न कभी। तो इसलिए फिर वो गंगा में उतरते नहीं थे और हट जाते। तो ऐसे करते करते बहुत लोग आए और बहुत लोग पीछे हट गए। किसी ने भी गंगा में उतरने का साहस नहीं किया, क्योंकि सबको अपने किए हुए कोई ना कोई पाप याद आ गए कि हमने कभी ये पाप किया, कभी वो पाप किया, और इस तरह से वो लोग अपने को पापाक्रांति मानते रहे और गंगा में नहीं उतरे। तभी आखिर में एक और व्यक्ति आया जो कि हाथ में गंगा का जल लिए हुए गंगा में से स्नान करके निकला, और उसने कहा कि माता मैं बचाता हूं ना आपके पति को। तो वो जब गंगा में घुसने लगा तो फिर माता पार्वती ने फिर से कहा कि देखो तुम घुस तो रहे हो गंगा में मेरे पति को बचाने के लिए, पर ध्यान रखना कि अगर तुमने कभी कोई पाप किया है ना तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम जल जाओगे, क्योंकि मेरे पति तो बहुत पुण्यात्मा है, उनको कोई पापात्मा व्यक्ति छू भी नहीं सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माता मैं गंगा में स्नान करता हूं रोज, और अभी मैं गंगा में से नहा के निकला हूं, अब मेरे अंदर कौन सा पाप शेष रह गया? अब तो मैं पाप मुक्त हो गया हूं अब तो मैं। और वो गया और उनके पति को बचा लाया, उस वृद्ध शिव जी के स्वरूप को। तो शिव जी ने कहा, शिव जी प्रसन्न हुए, और माता पार्वती उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप उस व्यक्ति को दिखाया और ये कहा कि लाखों लोग गंगा में नहाते हैं, लेकिन किसी के भी पाप नहीं धुलते। पाप उसी को धुलते हैं जो इस श्रद्धा के साथ गंगा में स्नान करता है कि मेरे पाप धुल जाएंगे। तो एक्चुअली सब कुछ श्रद्धा है अपनी, और जब हमें श्रद्धा ही ना हो तो चाहे गंगा में एक बार नहाओ, 100 बार नहाओ,
लेकिन जिसने श्रद्धा पूर्वक गंगा में स्नान किया उसके पाप निश्चित रूप से धुल जाते हैं। तो ऐसा पार्वती शिव जी का वार्तालाप हुआ और उन्होंने कहा कि देखो सैकड़ों लोगों ने नहाया गंगा में, लेकिन वास्तविक गंगा स्नान करने वाला सिर्फ एकमात्र यही व्यक्ति है। तो श्रद्धा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक और कहानी मैं सुनाती हूँ कि एक बार बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा हमारे देश में और अकाल पड़ा और बारिश वर्षा होने का नाम नहीं ले रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी। तो वर्षा हो जाए इसके लिए ऋषियों ने मिलकर के बड़ा तप किया, यज्ञ किया और बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया गया और कहते हैं कि यज्ञ होता है तो वर्षा हो जाती है। तो बहुत लोग वहाँ यज्ञ को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई और उस वर्षा का आनंद लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। लेकिन वहीं पर एक छोटी बच्ची जो छतरी साथ में लेकर के आई तो कहा कि देखो फिर वर्षा भी होने लगी, वर्षा भी हुई, लेकिन उस वर्षा में सब तो भीगने लगे, बट उस बच्ची को इतना विश्वास था कि वर्षा अवश्य होगी, वो छतरी साथ में लेकर के आई थी। तो जब श्रद्धा होती है तभी कार्य होता है। एक और कहानी अभी मैंने पढ़ी थी, वो अब्दुल कलाम जी के लेखनी से लिखी हुई वो स्टोरी है। वो बड़ी मार्मिक कहानी है और चूंकि उन्होंने जब अपने शब्दों में लिखा है और वो चूंकि अंग्रेजी भाषा में लिखते थे तो उसको अनुवाद करके मैं सुना रही हूँ एज इट इज़। मैं उन शब्दों को नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि उनके बड़े परिष्कृत और बड़े अच्छे शब्दों में वो लिखी हुई कहानी है। तो उन्होंने बताया कि एक अस्पताल में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे और वो ओपन हार्ट सर्जरी करते थे। तो उन इतने बड़े ऊंचे डॉक्टर थे कि उनके पास बुक कराने के लिए महीना दो महीने बाद बुकिंग मिलती थी। खैर, तो वहां पर एक छोटी बच्ची की हार्ट सर्जरी का केस आया। तो जब ऑपरेशन थिएटर में बच्चा लेटा हुआ था ऑपरेशन टेबल पर, तो वो लड़की प्रश्न करती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, आप तो मेरा हार्ट खोल करके देखेंगे, तो मेरी तो ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो मेरा पूरा हार्ट खोल करके देखा जाएगा। तो आप जरा देखना कि मेरे हार्ट में भगवान कृष्ण का स्वरूप कहाँ पर है, वो कहाँ छुपे हुए हैं। तो डॉक्टर सोचने लगे कि ये बच्ची ऐसे कैसे कह रही है ना, छोटी सी बच्ची। तो बच्ची ने कहा कि मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है और वो बताती है कि आपके हृदय में ही भगवान रहते हैं, भगवान कृष्ण तो आपके हृदय में रहते हैं। तो उस बच्चे को इतना विश्वास था इस बात पर कि मेरे हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं कि वो बार बार डॉक्टर से कह रही थी कि जब आप मेरा हार्ट खोलोगे, जब ओपन हार्ट सर्जरी करोगे, तो जरूर देखना कि उसमें भगवान कृष्ण कहाँ पर छुपे हुए हैं। तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था उसकी बात सुन करके, लेकिन वो गंभीर स्वभाव के डॉक्टर, उन्होंने जब सर्जरी शुरू की तो जब हार्ट ओपन किया तो वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए कि पूरी सर्जरी के दौरान एक भी बूंद ब्लड बाहर नहीं निकला और पूरी सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हो गई। तो डॉक्टर घबरा गया कि जब रक्त संचार ही नहीं है तो हृदय काम कैसे करेगा। तो डॉक्टर तो घबरा रहे थे, लेकिन जब सर्जरी पूरी हुई तो रक्त संचार सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगा और हार्ट बिल्कुल सही काम करने लगा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि वास्तव में इसके हृदय में ईश्वर का ही निवास है, भगवान का ही निवास है, क्योंकि ऐसी हार्ट सर्जरी उन्होंने कभी नहीं की थी कि एक बूंद रक्त भी व्यर्थ न जाए और बिल्कुल सारा ऑपरेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक हो जाए। तो ये दोनों कहानियां इस बात को बताती हैं कि जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह आज ऋषि मुनि कहते हैं, एक और छोटी सी कहानी जोड़ती हूँ। सारी कहानियां काल्पनिक हैं, प्रतीकात्मक है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश देती हैं। भगवान ने इंसान को बनाया और भगवान ने इंसान को बनाने के बाद देखा कि इंसान तो बहुत प्रगति कर रहा है, इंसान तो मेरे से भी बढ़कर के जाने क्या क्या बना रहा है, मैंने तो सिर्फ इंसान को बनाया और इंसान तो बहुत कुछ बना रहा है। तो वो सोचने लगे कि ये इंसान तो मुझसे भी आगे बढ़ गया। तो ईश्वर के मन में ये डर पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान मेरे को ही खत्म कर दे और अपने को ही सर्वे सर्वा समझना शुरू कर दे,
प्रतीकात्मक कहानी है, काल्पनिक है, तो उस पर मत जाइएगा। तो उस ईश्वर को किसी ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, कहीं छुप जाओ ताकि इंसान आपको पकड़ ना पाए। जाके कहीं जंगलों में छुप जाओ, जाके कहीं पर्वत की कंदराओं में छुप जाओ। तो भगवान सोचने लगा कि अगर मैं कंदराओं में छुप जाऊं और जंगल में जाके छुप जाऊं तो मुझे तो पता है ये इंसान की दृष्टि इतनी तीव्र है और इस इतने उपकरण इसके पास है आधुनिक कि ये मुझे खोज ही लेगा, ये मुझे तलाश कर ही लेगा। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, वहां छुपने से काम नहीं चलेगा। तो सजेस्ट किया किसी ने कि आप ऐसा करो कि जाके चंद्रमा पे छुप जाओ, तो चंद्रमा तक तो नहीं इंसान पहुंचेगा। लेकिन भगवान को पता थी कि इंसान तो वह चंद्रमा तक भी पहुंच जाएगा, तारों तक भी पहुंच जाएगा, मंगल तक भी पहुंच जाएगा, शुक्र तक भी पहुंच जाएगा। मैं कहीं जाकर के छुप नहीं सकता, तो मैं कहीं बाहर तो छुप ही नहीं सकता। तब पता है ना भगवान ने क्या सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, मनुष्य के अंदर ही छुप जाता हूं, उसके अंदर मैं छुपा रहूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बाहर ही बाहर मुझे खोजता रहेगा और उसे पता नहीं कि मैं उसके हृदय में ही छुपा हूं। कि जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। ये कस्तूरी तो उसके हृदय में रहती है, उसकी कुंडलिनी में रहती है मृग के, लेकिन मृग उस खुशबू से परेशान रहता है, व्याकुल रहता है और कहाँ कहाँ भाग दौड़ करके उस खुशबू को खोजता रहता है। तो ईश्वर तो हृदय में ही होते हैं, हम सब जगह उनको खोजते फिरते हैं। तो ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांकोगे वहीं मिलेगा ईश्वर। और दूसरे जहाँ श्रद्धा होगी वहीं पर ईश्वर होगा, जिसे तुम मानोगे वहीं पर ईश्वर होगा। अगर मानोगे तो कण कण में भगवान है, मानोगे तो हर इंसान में ईश्वर है, और नहीं मानोगे तो ईश्वर कहीं नहीं है। बस ये छोटी सी बात मैं कहना चाहती थी अपने श्रद्धा के ऊपर कि जहाँ श्रद्धा है वहीं सब कुछ है। श्रद्धया अग्नि समिद्यते, श्रद्धया हुयते हवि, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचो वेदयामसि। वेद भी यही कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा है वहीं ईश्वर है, वहीं शिव है, वहीं पार्वती है और वहीं सर्वस्व है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। थैंक यू। हाँ, ललित जी कहीं गए हुए हैं और कह रहे थे मैं निकलता हूँ यहाँ से, लेकिन शायद मैं लेट हो जाऊंगा। जी 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 जी।